स्वागत है थोड़ा सबका एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। आज ਅਸੀਂ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और देखो तुसी सुनिया होएगा या नहीं, देख पर ध्यान नाल सुनो। आज ਅਸੀਂ की पढ़न वाले हैं, ਅਸੀਂ पढ़न वाले हैं इस सैशन दे विच ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यह टॉपिक अगर आप बोलिए कि कॉम्पीटिटिव लैवल ते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि साडी आम किताबां च नहीं मिलता। ਅਸੀਂ सिर्फ ते सिर्फ गल करांगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी दी कि अगर कॉम्पलैक्स नंबर दिते हुए ने उन्हां च इनइक्वालिटी आंदी है तो आप उन्हां नूं किवें यूज़ करना ते उहदे बेस ते किवें प्रश्नां नूं हल करने। आओ गल करते हैं। तो बच्चा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सब तो पहले अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखोगे तो थोड़े को दो तरह की ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखेगी। ध्यान नाल इस चीज़ नूं पहला फोकस करो कि किस किस तरह दे। सब तो पहला अगर थोड़े को Z1 प्लस Z2 का मोड है तो किस तो बड़ा होएगा Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, सारे का मोड की तो छोटा होएगा Z1 मोड प्लस Z2 मोड। उसी तरीके नाल चाहे Z1 की जगह Z1 माइनस Z2 कर लो, छोटा मिनिमम तो मैक्सिमम वैल्यू की सेम रहेगी। सब तो पहला याद करने का तरीका कि मेरे को दो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ ने Z1 प्लस Z2 का मोड ले लिए, चाहे Z1 माइनस Z2 का मोड ले लिए, उन्होंने मिनिमम तो मैक्सिमम वैल्यू सेम लाई करेगी। ठीक है जी। दूजी चीज़ हुण तुसीं सबने वैक्टर्स दे विच जिन्हों ने भी इस तो पहला वैक्टर्स पढ़िया है या देखा है उन्होंने वैक्टर्स का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़िया होगा। उस असीं की पढ़िया सी कि मान लो मेरे को एक Z1 है, आ वाला पॉइंट Z1 है और ए वाला पॉइंट बच्चों Z2 है। तुसीं Z1 दे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, वो भी की बन गई Z1। Z2 दे पैरेलल ड्रॉ की, वह भी मॉडुलस Z2 हो गया, मैग्नीट्यूड बन गए बच्चों। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं कि ये अगर तुसी दोनों के सेंटर च कोई लाइन ड्रॉ की जिन्ना तुसी कहते हो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बनता है, ये वैक्टर्स इधर गया, ये ओपोजिट डायरेक्शन से जाके मीट हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है Z1 प्लस Z2 नू रिप्रजेंट करता है। तो यदा मॉडुलस Z1 प्लस Z2 मॉडुलस के बराबर होता है। क्लीयर है जी। ये साढ़े को आंदा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। की होंदा जी, दो वैक्टर दिते हुए ने, दो पॉइंट दिते हुए, एक Z2 एक Z1। ठीक है जी। तुसी Z2 दे भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, Z1 दे भी पैरेलल की, डायरेक्शन भी नाल ही रखी, उन्होंने यूज़ करके तुसी एक पैरेललोग्राम बनाया। तो जो डायगनल है वो की रिप्रजेंट करता है Z1 प्लस Z2। तो सब तो पहली इनइक्वालिटी बारे गल करते हैं बच्चों। सब तो पहली इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर थोड़े को सेम आ पॉइंट है Z2 और ये पॉइंट है Z1, ਇਹਦਾ मॉडुलस Z2 मॉडुलस है और इसका मॉडुलस Z1 मॉडुलस है। तो ये वाला पॉइंट जो है तुसी आप देखोगे कि किस चीज़ ਨੂੰ रिप्रजेंट करेगा Z1 प्लस Z2 का पॉइंट। ये हो गया Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। तो थोड़ी इनइक्वालिटी क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2, क्योंकि Z1 का मॉडुलस है Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, और सारे का मॉडुलस टोटल दोनों का। तो थोड़े को पहली इनइक्वालिटी Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। क्लीयर है जी। दूजी इनइक्वालिटी कि हुण थोड़े को लगा Z1 माइनस Z2। बच्चे देखो आ Z1 पॉइंट है, आ Z2 पॉइंट है और ये Z1 पॉइंट है। हुण तुसी गल कीती कि इहदे पैरेलल, तो तुसी तो ओपोजिट डायगनल ऐड कर दो। तो ये वाला जो पॉइंट होएगा Z1 माइनस Z2 मॉडुलस नू रिप्रजेंट करेगा। क्लियर है। हुण अगर तुसी कहने हो कि लेस देन वाली तो थोड़े को पैरेललोग्राम लॉ दस रहा है, बट इक्वालिटी कदों होल्ड करेगी, इक्वालिटी कदों होल्ड करेगी दोनों केस में जदों बच्चों थोड़ा Z1 Z2 ते ओरिजिन तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। जीरो माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो थोड़ी इनइक्वालिटी होल्ड कर, इक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है जी। इट मीन्स अगर इस केस में तुसी कहोगे कि मेरे ये जोड़े इक्वल नहीं, यानी कि तुसी कह दो कि Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस जो है वो बराबर है Z1 माइनस Z2 दे, तो इसका मतलब क्या होएगा Z1 Z2 आर कोलिनियर। क्लियर है। ठीक है जी। अगर इनइक्वालिटी हट के सिर्फ इक्वालिटी आ जाती है मतलब थोड़े पॉइंट्स क्या ने कोलिनियर नहीं। कोलिनियर मीनस जो एक लाइन पर लाई करते हैं। हुणे क्वेश्चन दिता हुए, क्वेश्चन ने कहा कि दो कॉम्पलैक्स नंबर्स है
ਤੁਹਾਨੂੰ देता कि Z1 प्लस Z2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ जो है ਉਹ Z1 ਮੋਡ प्लस Z2 ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। इक्वालिटी आना मतलब क्या है, सिंपली मेरे पॉइंट्स क्लीनियर ने। अगर मेरे पॉइंट्स बच्चों क्लीनियर होंगे ने इसका मतलब उन्होंने आर्गूमेंट उन्होंने एंगल किदे बराबर होएगा 0। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं Z1 दिता होया 3 - 4 आयोटा, यानी कि Z1 का मॉडुलस कितना आ जाएगा √9 + 16 यानी कि √25 तो थोड़े को बन गया 5। Z2 का मॉडुलस बच्चे थोड़ा दिता होया 7। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 + Z2। सोच के देखो Z1 + Z2 ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाओ, किस तो वड्डी सी Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, सारे का मॉडुलस चेक करो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस सी, माइनस। मिनिमम तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों केस विच सेम रहती है, तो इत्थे क्या आएगा बच्चों माइनस। ठीक है जी, माइनस। एक किस तो छोटा होएगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। हुण तुसीं क्या करना, Z1 मॉडुलस कितना है थोड़े कोल 5, Z2 7 लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। किस तो बड़ा है Z1 का मॉडुलस बच्चे 5 + 7, तो तुसी कह सकते हो थोड़े को बनया 5 - 7 यानी कि -2 का मोड, और थोड़े को बनया 12 यानी कि मिनिमम वैल्यू बच्चे मेरे को आ गई 2 तो मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की 12। तो क्वेश्चन ने भी थोड़े तो क्या पूछा सी कि अगर किसी जगह से थोनू ये दिख जाए कि Z1 पता है Z2 पता है, Z1 + Z2 का मैक्सिमम तो मिनिमम कड्डो, अगर मैनू ट्राइंगल इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो मैं किमें कड्डांगी। क्लीयर है ना। नेक्स्ट इसी कंसैप्ट में यूज़ करते हुए हुण फिर थोनू कह कि Z1 दिता है 3 + 4 आयोटा, तो तुसी अपना मॉडुलस का कंसैप्ट लगा के कह सकते हो कि √9 + 16 यानी कि 5 के बराबर आएगा। Z2 मैनू दिता होया 7। मैक्सिमम तो मिनिमम बच्चे Z1 - 2 Z2 का मॉडुलस, तो तुसी सारे जाने ध्यान नाल देख सकते हो, तुसी इहनूं लिखोगे Z1 मॉडुलस -2 Z2 मॉडुलस, सारे का मॉडुलस किस तो छोटा होएगा Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। क्लियर है जी। तो Z1 मॉडुलस कितना है माय डियर 5 -2 × 7 मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू Z1 - 2 Z2 मॉडुलस, इत्थे भी 2 है, लेस देन इक्वल्स टू Z1 5 + 2 × 7, तो 5 - 14 मॉडुलस Z1 - 2 Z2 मॉडुलस। फोकस इत्थे ही रहना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 19, तो इत्थों थोड़े कोल बनया 9 लेस देन इक्वल्स टू Z1 - 2 Z2 लेस देन इक्वल्स टू 19। तो मैनू पता चलिया कि 9 जो है वो मेरी मिनिमम वैल्यू है और 19 जो है वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैजिक क्रिएट कर देंगी अगर मैंने सिर्फ 2 चीज़ें दी है तो सिर्फ मॉडुलस पूछे, अदरवाइज मैनू की करना पड़ेगा, मैंने कुछ x + आयोटा y इदा कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं थोनू देता है Z - 2/Z = 1, रेंज कटनी है, यानी कि अल्टीमेटली ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाने जो 2 चीज़ों की सबट्रैक्शन मॉडुलस दी है, तो बच्चे बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैं की कह सकती है, मैं लिख सकती है कि मेरे को क्या बनेगा, मेरे को बनेगा Z - 2/Z का मॉडुलस जो है उन्होंने मैं लिख सकती कि मॉडुलस Z मॉडुलस -2/मॉडुलस Z सारे का मॉडुलस किस तो छोटा होएगा Z मॉडुलस प्लस 2/Z का मॉडुलस। क्लियर है। इनू मैं अगर लेट मान ला कि जो Z का मोड है वो R के बराबर है, तो जो R है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो तुसी कह सकते हो R - 2/R का जो मॉडुलस है लेस देन इक्वल्स टू, यदि वैल्यू कितनी दी हुई है जी क्वेश्चन ने 1, किस तो छोटा होएगा R + 2/R।
ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ ਅਲੱਗ। केस 1 थोड़े को बनेगा मॉडुलस r माइनस 2/r जो है वो लेस देन 1 है। ਇਹਦਾ मतलब r माइनस 2/r जो है वो -1 तो बड़ा 1 तो छोटा होएगा। तो दूजे पासे थोड़े को बनेगा r प्लस 2/r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। पहले इनू केस 2 ਨੂੰ सॉल्व कर लेने फिर केस 1 ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ r² प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, यानी कि r² माइनस r प्लस 2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कि तुसी सोच पा रहे हो कि थोड़ी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, यानी कि डिटर्मिनेंट नहीं डिस्क्रिमिनेंट, तो -b प्लस b² r² माइनस 4ac। ठीक है जी, 4ac क्लियर है। तो थोनों पता चलिया कि थोड़े को जो d है वो ग्रेटर देन d पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर पॉजिटिव आएगा तो थोड़ी स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब ਇਹਦਾ कोई रोल नहीं है, जो मर्जी वैल्यू आ जाए हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। रोल इस चीज़ है। तो थोड़े को इक्वेशन बनी r माइनस 2/r जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यानी कि r² माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -r। तो r² प्लस r माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो थोड़े को बनया r² प्लस 2r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू या तो -1 आई या फिर 2 आई। क्लियर है बच्चों, r की वैल्यू या +1 आई या -2 आई। ठीक है, दूजे पासे आ जाओ। अगर थोड़े को r माइनस 2/r जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि r² माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू r। तो r² माइनस r माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो तुसी इनू फिर फैक्टराइज करोगे तो थोड़े को कितना बनेगा r² माइनस 2r प्लस r माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इतों बनी r की वैल्यू 2 या फिर -1। तो थोड़े को दो चीज़ा बनिया। क्वेश्चन ने तुसी क्या कि r हमेशा पॉजिटिव है, इट मीनस r की वैल्यू या तो थोड़े को 1 आई या 2 आई। तो इंटरवल 1 तो 2 आया बच्चे। अगर इंटरवल 1 तो 2 आया तो तुसी कह सकते हो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। ठीक है, एक मैथड ये है। दूजे मैथड तुसी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लो कि थोड़े को क्या है r की वैल्यू -1 ते 2, तुसी कह रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये रहेगा। उमें ही इस इक्वेशन लिए भी तुसी कहोगे नंबर लाइन बना लो -2 ते 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हुण क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इक्वेशन क्या रहनी चाहिए पॉजिटिव, या फिर इस तरफ जाएगी या इस तरफ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 1 तो इन्फिनिटी, एक पासे कह रहे हो -1 तो 2, तो 1 तो 2 दे विच क्लॉज बचा। तो यानी कि मेरा जो आंसर है वो 1 तो 2 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है इत्थे तक। तो a 1 b 2, यानी कि 1 + 2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट देखो, कहते फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 सैटिस्फाइंग Z1 मॉडुलस 12 है, Z2 -3 5 के बराबर है। तो तुसी दसना है मिनिमम वैल्यू Z1 - Z2 इज किदे बराबर होएगा। तो बच्चा पार्टी ऐसा क्वेश्चन करने लिए अगर मैं कहा कि Z1 - Z2 अगर तुसी जो दिखता है उस तो लेके चलो, तो Z2 -3 - 4 आयोटा का मॉडुलस, इनू मैं Z2 -3 + 4 आयोटा कर सकती हूँ मॉडुलस। एक किस तो बड़ा छोटा होएगा, यानी कि Z2 मॉडुलस -3 + 4 आयोटा का मॉडुलस, सारे का मॉडुलस किस तो छोटा होएगा Z2 मॉडुलस +3 + 4 आयोटा का मॉडुलस। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो तुसी इत्थे तक पहुँच गए, इसकी वैल्यू थोनू 5 दी हुई है, यानी कि हुण मैं गल करनी है इस दिते हुए क्वेश्चन के मुताबिक Z2 मॉडुलस मैनू नहीं पता बट इसका मॉडुलस 5 हो जाएगा। इन द सेम वे Z2 मॉडुलस मैनू नहीं पता पर इसका मॉडुलस 5 हो जाएगा। तो दो इक्वेशंस बन गया।
तो इधर वाली इक्वेशन अगर देखिए तो Z2 मॉडुलस प्लस 5 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 हो गया, तो इसका मतलब Z2 मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 या 0 तो बड़ा आएगा। हम दूजे पासे गल करते, यानी कि Z2 मॉडुलस -5 जो है वह सारे का मॉडुलस लैस दैन इक्वल्स टू 5 है। इन्हें थोनों की दिता, इन्हें थोनों दिता कि Z2 मॉडुलस -5 जो है वो -5 तो 5 दे विच वेरी करेगा। इट मीनस तुसी जो ऐड करोगे 5 तो यह 0 तो लेके Z2 मॉडुलस जो है वो 10 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्नी गल क्लीयर है। तो जो इन्नी गल क्लीयर है, अगे तुसी की सोच सकते हो। हुण तुसी अगली चीज़ सोचनी है कि क्वेश्चन ने मैनू की दिता होया, क्वेश्चन मैनू की कहना चाह रहा है। एज पर द क्वेश्चन थोनू ये पता लग गया कि Z2 की वैल्यू 0 तो 10 दे विच है। इत्थे थोनू क्वेश्चन कह रहा है कि Z2 की वैल्यू 0 तो वड्डी है। तो इनू अगर तुसी फर्दर यूटिलाइज करोगे तो की तुसी ये चीज़ लिख सकते हो कि Z1 माइनस Z2 मॉडुलस, जो कि क्वेश्चन ने थोनू कड्ढन लिखा है, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस कि मैं अगर इनइक्वालिटी सोचोगे तो तुसी कह सकते हो कि ਇਹਦਾ जो मॉडुलस है वो Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस सारे का किस तो छोटा होंगे, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। की इन्नी गल क्लीयर है। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए मैं लिख सकती कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है वो किस तो छोटा है, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ठीक है जी, क्या ये चीज़ सबनों क्लीयर है। हुण तुसीं ये देखो कि Z2 मॉडुलस ही तुहानूं पता है, क्योंकि क्वेश्चन तुहानूं पूछ रहे हैं मिनीमम वैल्यू, तो तुहानूं मिनीमम वैल्यू पता चल जाएगी कि घट्टो घट्ट वैल्यू कित्थे तक जा सकती है, 10 तक। दूजे पासे Z1 मॉडुलस 12 दिता है, यानी कि तुसीं कह सकते हो कि Z1 का मॉडुलस 12 है। ठीक है जी, Z2 की वैल्यू कित्थे तक जा सकती है बच्चे, हुणी तुसीं देखिया जो तुसीं कड्ढी सी वैल्यू। हाँ जी, Z1 माइनस Z2 सारे का मॉडुलस आप लै रहे, रिजल्ट यूज़ कर लिए क्योंकि मैं मिनीमम वैल्यू कड्ढनी है इस दिते हुए एक्सप्रैशन की। ठीक है जी, तो यदी वैल्यू थोड़े को आ गई 10, तो 12 माइनस 10 2 का मॉडुलस, तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़े को 2 आएगा। यानी कि जो दिता हुए एक्सप्रैशन सी कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है वो मिनीमम वैल्यू बच्चा 2 आएगी। एक बार दोबारा तो देखो, नॉर्मली जो क्वेश्चन दिता सी उत्थों तुसी क्वेश्चन पिक किया, तुसी Z2 की वैल्यू कढ़ ली कि Z2 कित्थों तो कित्थे तक लाई करता है। मैनू पता चलिया कि Z2 की वैल्यू 0 तो लेके 10 तक हो सकती है, यानी कि Z2 की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक हो सकती है। क्लीयर है, मिनीमम 0 हो सकती है। जो मैंने ये पता लग गया Z2 मॉडुलस की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है, तो मैं मिनीमम करनी है, तो मैं Z2 की वैल्यू मैक्सिमम पुट करूँगी, Z1 की जो दिती है तो मेरे को मिनीमम वैल्यू आएगी। तो मैंने पता लग गया Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, यानी कि 12 माइनस 10 2 का मॉडुलस 2, तो 2 जो है वो मेरे दिते हुए एक्सप्रैशन की मिनीमम वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लीयर है ना। तो ये जो असी अज गल की गल की ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। तो अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, वो असी गल करांगे जनरल एप्लीकेशंस ऑफ मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस का यूज़ करके तुसी केड़ी जगह पे यूज़ कर सकते हो, तो किमें क्वेश्चंस नू ईजीली हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन्ना बारे गल करांगे। जिन्होंने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है फटाफट सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जो कंटेंट तुहानू सिक्ख्या है पंजाब से प्रोवाइड हो रहा है, आई कैन गारंटी तुहानू नहीं प्रोवाइड होएगा थोड़ी अपनी भाषा पंजाबी विच। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच।